पुलिस को उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्राइवेट गुंडों की तरह यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस पर खैर नहीं उतरे। हर 2 घंटे के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा। हर पुलिस प्रशासन बार बार परेशान कर रहा, हमें आज्ञा आ रहा हमारे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मोदीनगर में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली गई साइकिल रैली। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता श्री जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर मोदीनगर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष देवव्रत धामा व नगर अध्यक्ष मनीष बंसल के नेतृत्व में बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, मजदूर, नौजवान तथा महिलाओं के प्रति शोषणकारी नीतियों तथा लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के विरोध में गोविंदपुरी से सीकरी मोड़ तक समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता व मशहूर लेखक राजकुमार भाटी मुख्य अतिथि रहे। यात्रा को राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और समापन सीकरी पेट्रोल पंप पर मुख्य अतिथि राजकुमार भाटी ने किया। साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महावीर गुर्जर, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत राजेश जाटव, पंकज भारद्वाज, मुस्तफा मछरी, ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश त्यागी, हाजी अमजद त्योड़ी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष कमलेश चौधरी, प्रिंस कसाना, जिला सचिव फिरोज चौहान, सालिम तोमर, कलछीना व शाहनवाज भोजपुर, विधानसभा उपाध्यक्ष अर्जुन कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष मजदूर सभा प्रशांत गुर्जर, महिला सभा विधानसभा अध्यक्ष शाहिदा बेगम व नगर अध्यक्ष सोनिया सिंह, पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव कृष्ण रुहेला, विधानसभा सचिव हाजी अमजद व प्रदीप जाटव, सिखेड़ा फिरोज चौहान, बल्लू सीकरी, सागर यादव, विपिन भनेड़ा, दिलदार मानकी, सलीम खिंदोड़ा, सावेश सारा आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। सर, जैसे कि आज साइकिल यात्रा निकाली गई है मोदीनगर में, क्या मकसद था? ये उत्तर प्रदेश सरकार की हर मामले में विफलता, बढ़ते हुए अपराध, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, लोकतंत्र का हनन, जो सरकार के खिलाफ बोलते उसके खिलाफ मुकदमा करो, जेल भेज दो, पत्रकार ट्वीट करने तक पे जेल भेजे जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में जो नंगा नाच सड़कों पर हुआ है, महिलाओं की साड़ियाँ तक उतारी गई, लोगों को पर्चे दाखिल नहीं करने दिए गए, इस तरह अब अपहरण कर लिए गए वोटरों के और जबरन चुनाव जिता दिया गया अपने प्रत्याशियों को। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को असलियत बताने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा आज है। इससे जनता बहुत परेशान है इस सरकार से और आने वाले चुनाव में इस सरकार को बदलने का काम करेगा। जैसे कि आपकी साइकिल रैली में एक युवक घायल हुआ, उसने आरोप लगाया कि पुलिस काफ़ी परेशान कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? पुलिस को उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्राइवेट गुंडों की तरह यूज कर रहे हैं। पुलिस कानून के लिए काम नहीं कर रही, पुलिस विपक्षियों का दमन करने के लिए काम कर रही है। हमारी पिछले 6 महीने में कम से कम 6 बार गिरफ्तारी हुई है। नारे लगाने पर गिरफ्तारी हो जाती है, जुलूस निकालने पर गिरफ्तारी हो जाती है, सरकारी कार्यालयों पर धरना नहीं देने दिया जाता, 144 लगा दी जाती है। ये तमाम जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार में आता है विरोध प्रदर्शन करना और विचारों के अभिव्यक्ति करना। ये मौलिक अधिकारों का हनन है और ये लोकतंत्र का हनन है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। मुद्दे इतने हैं हमारी साइकिल यात्रा के, इनका विरोध करने के, कि अगर अब से गिनने शुरू करें तो कल शाम तक भी ख़त्म नहीं होने के। चारों तरफ बेरोजगारी, भूखमरी, गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, बुरा हाल है, लूट खसोट, चारों तरफ खुली रिश्वत चल रही है। बालक इतने भूखे मर रहे हैं कि चूँकि मजदूरी सबकी चली गई। तो इन सब के खिलाफ जो है हमारा दायित्व है, विपक्ष में है, कि हम इनकी जो पोल है उसे खोल लें। और पब्लिक कितनी परेशान है उत्तर प्रदेश की, क्या पूरे देश की, कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कहीं किसी का कुछ नहीं है। अभी मैंने बताया था कि इतने बुद्धिहीन शासन में बैठे हैं। जो बच्चे 90, 92, 93, 95% के बच्चे थे, उनको प्रमोट कर दिया, एक भी नंबर नहीं मिला। कल मैं बोर्ड में गया तो वहाँ लड़कियाँ इतनी रो रही है, हाहाकार मच रहा। बोर्ड का सचिव भी ये कह रहे थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो अनपढ़ मंत्री हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, ये उनके बनाए कानून हैं। अगर कोई बच्चा परीक्षा में एक विषय में एब्सेंट रह जाता है तो एक विषय के नंबर नहीं आते।
ये 2-3 लड़की ऐसी थी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में कि कोरोना उनका बुखार आएगा, खांसी उठी तो टीचर ने जो कापी छीन के कि अपने घर जा। अब वो लड़की बड़ी ब्रिलियंट थी, अब उसकी जो है उसे प्रमोट तो कर दिया, नंबर 1 नहीं। कैसे मेरिट बनेगी, कहाँ काउंट होगी मेरिट, कैसे नौकरी लगेगी, अगली क्लास में कैसे एडमिशन होंगे जहाँ मेरिट से होते हैं। कई बच्चों के जो है उद्देश्य ये था और उनकी इच्छा भी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद इधर एडमिशन लूँ, सब जगह मेरिट से होते हैं। जैसे तो कि अगर पढ़ाई की बात आती है तो अखिलेश यादव को कहा जाता था कि नकल द्वारा पास किया जाता था, और अब जो पास किए जा रहे हैं तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। वर्तमान शासन में, योगी जी के शासन में कम से कम 3 या 4 जगह, कानपुर का उदाहरण है, इलाहाबाद का उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में नकल करते हुए पकड़े गए, बोर्ड की कॉपी लिखते हुए पकड़े गए हैं। ये केवल दुष्प्रचार करते हैं। कुछ मीडिया का एक हिस्सा इनके कब्जे में है जो इनकी भाषा बोलता है। ये झूठा प्रचार, झूठा आरोप भी लगाएंगे उसे भी दिखाता है, इनके ऊपर सच्चे आरोप भी हो उसे नहीं दिखाता। तो ये दुष्प्रचार है। अखिलेश यादव के शासन में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा था, बच्चों की मदद की जा रही थी, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया जाता था, सभी छात्रों को लैपटॉप दिए जाते थे। योगी जी ने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के घोषणा पत्र में ये कहा था, चुनाव में वादा किया था कि हम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। एक बच्चे को दिया हो तो बता दो, किसी बेटी को कन्या विद्याधन मिल रहा हो, किसी को पेंशन मिल रही हो। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे हम। नए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए अखिलेश यादव ने। इन्होंने क्या किया, ये या तो कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसवा देते हैं या दिए जला देते हैं वहाँ जाकर बनारस में। धर्म ठीक है, सबके लिए ज़रूरी है अपने, लेकिन धार्मिक पूजा पाठ व्यक्ति का मसला है, सरकारों का काम नहीं है। जैसे कि समाजवादी पार्टी पर आजम खान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? जैसे कि आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी द्वारा कोई उनके आज उसके लिए जो रिहा करने के लिए कोई रैली प्रदर्शन कोई नहीं किया गया अभी तक। रिहाई जब मुकदमा दर्ज होकर आदमी जेल में जाता है, रिहाई सड़कों पर प्रदर्शन से नहीं होती, कोर्ट में पैरवी से होती है। समाजवादी पार्टी अच्छे से अच्छा वकील करके उनकी पैरवी कर रही है, उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है। अध्यक्ष जी कई बार उनसे जेल में मिल के आए हैं, उनके घर पे मिल के आए हैं। जेल लालू यादव भी गए थे, जेल चौटाला जी भी गए थे। क्या किसी ने प्रदर्शन किया था? मुकदमे की पैरवी कोर्ट में होती है, सड़क पर नहीं होती। तो ये जो विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनका परिवार पूरी तरह संतुष्ट है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी उनके साथ है। और आजम खान हमारे शानदार नेता हैं, ईमानदार, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील, देशभक्त। उनके ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं और एक दिन ये नंगे होंगे और वो बरी होंगे। जैसे कि आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया, क्या पर्पज था, क्या मकसद था? हमारा मकसद था 2022 के चुनाव में जो ये भाजपा सरकार की नीति वाली, बिना नीति वाली सरकार चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आह्वान था कि जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पर साइकिल यात्रा निकाली जाए और जन जन तक बात बताई जाए कि जो ये लोग भ्रष्टाचार, रोजगार और इस पर बात नहीं करते हैं और जात और पात के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, कहने सुनने वाला इन्हें कोई है नहीं। 2022 में हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए और इसकी जो नीति है वो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करते हैं लोग। हमारा भी चुनाव हुए जिला पंचायत और प्रमुख के, उनमें इन्होंने पर्चे फाड़ने का काम किया, महिलाओं के ब्लाउज और साड़ियों को फाड़ने का काम किया। इससे ज़्यादा नीचता का काम और हो भी नहीं सकता कोई। लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं आप उस पर उंगलियां उठा रहे हो। ये केवल एक नारा था इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये बिल्कुल इस पर खैर नहीं उतरे। हर 2 घंटे के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा, हर 2 घंटे के अंदर। अगर आप इसको उठाओ, गूगल पे चेक करोगे तो हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा। तो ये कौन सी बेटी सुरक्षित है? ये जो रैली का आयोजन किया गया, साइकिल रैली का, कहाँ से कहाँ तक किया और कहाँ पर? साइकिल रैली गोविंदपुरी कैंप कार्यालय से चलकर और यहाँ पर सीगरी पेट्रोल पंप पर यहाँ पर समापन होगा, जिसमें राजकुमार भाटी जी नोएडा से आए हुए हैं जो उसका समापन करेंगे। झंडी रमेश प्रजापति जी ने दिखाई थी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय सचिव हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पंकज भारद्वाज सैन, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, वार्ड नंबर 5। जितनी भी ये भ्रष्ट सरकारें हैं, हमारी समाजवादी सरकार ये सबको दिखाना चाह रही है कि समाजवादी का जितना भी परिवार है वो सब एकजुट है।
और जितना भी भ्रष्ट काम इन लोगों ने किया है वो सब जनता के सामने है। और ये उखाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी सरकार करेगी और हमारी सर्व समाज करेगा और पूरी जनता करेगी। जैसे कि साइकिल रैली का काफ़ी दिन से तैयारियां चल रही थी, उस हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक जो है जोश तो काफ़ी है, मगर पब्लिक कम है, भीड़ कम है, क्या कारण है? नहीं, भीड़ कम नहीं है। हमारे एक छोटे भाई हैं, इनके अचानक से साइकिल चलाते हुए चोट लग गई है, उस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हज़ारों की संख्या में लोग थे। आप जो चोट लगी है किस तरह से लगी? बस देखो जी, काफिला चल रहा है साइकिलों का, पुलिस प्रशासन बार बार परेशान कर रहा है, हमें आगे आ रहा हमारे, इसकी वजह से हमारा चोट लगी है, बार बार हमें रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। और हम समाजवादी लोग हैं, ऐसी चोट झेलते रहते हैं, और कितनी चोट लग जाओ हम मर भी जाएंगे, पर समाजवादी का झंडा फहराते रहेंगे और जन जन तक समाजवादी पार्टी को पहुँचाते रहेंगे जी। आने वाले 2022 में 350 प्लस सीट हमारी हैं। अभी देखिए आप, जिला पंचायत चुनाव में 813 सीट हमारी आई और 600 कुछ सीट भारतीय जनता पार्टी की आई, और बीजेपी ने उसमें भी भ्रष्ट काम करके अपने ब्लॉक प्रमुख बदमाशी के कारण बनाए, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए। हमारे जितने भी जिला पंचायत जो हमारे कैंडिडेट थे जीतते हुए, उनको सबको बदमाशी से, एसएसपी से, डीएम से, उन सबको बंदी बना के रखा गया। और ये जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, सब में है। 2022 में आने वाले विधानसभा के चुनाव में 350 प्लस सीट हमारी आएंगी। ये अखिलेश भैया के को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं महिला सभा के जिला अध्यक्ष कमलेश चौधरी। इस बीजेपी से इतनी परेशान है, इतने हम दुखी हैं, और महिलाओं पर अत्याचार डेली पे डेली होते रहते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इनका कोई नारा सही नहीं लिखा बिल्कुल भी, सब गलत पे गलत रहा इनका। आगे समझ में, इसीलिए हम 2022 में इन्हें बीजेपी ने उखाड़ फेंकेंगे। जो है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।